नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अगस्त महीने की शुरुआत राहत भरी खबर के साथ हुई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती कर दी है। दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई तक अब कमर्शियल गैस सस्ती हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राहत अब पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर तक भी पहुंचेगी? देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। सुबह सुबह राहत की बड़ी खबर आई। ईरान संकट के बीच देश के कारोबारियों, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए आसमान से राहत बरसी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर धड़ाम से सस्ता हो गया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना तक हर तरफ गैस के दाम गिरे हैं। कमर्शियल गैस सस्ती होने के बाद अब लोगों की नजर पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी है। क्या पेट्रोल, डीजल के दाम भी कम होंगे? क्या होटल कारोबारी भी देंगे आम जनता को राहत? तेल कंपनियों ने तगड़ी कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए कम कर दिया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें 1 अगस्त 2026 से लागू हो गई हैं। इससे पहले जुलाई महीने में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर प्राइस कट का तोहफा देते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। आइए जानते हैं कि नई कटौती के बाद आपके शहर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट क्या हैं। दिल्ली में 2728 रुपए, कोलकाता में 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2676 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 2897 रुपए, बेंगलुरु में 2823 रुपए 50 पैसे। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि कोलकाता में 209 रुपए की राहत मिली है। जुलाई में भी कीमतों में कटौती हुई थी, यानी सिर्फ 2 महीने में दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 385 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो चुका है। हालांकि साल 2026 की तस्वीर देखें तो कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम इस तरह रहे। जनवरी 2026 में 1691 रुपए 50 पैसे कीमत थी। फरवरी 2026 में 49 रुपए बढ़े और कीमत हो गई 1740 रुपए 50 पैसे। मार्च 2026 में 144 रुपए बढ़े, कीमत हो गई 1884 रुपए 50 पैसे। फिर अप्रैल में 194 रुपए कीमत बढ़ी। इसके बाद 2078 रुपए 50 पैसे इसकी कीमत हो गई। मई 2026 में 993 रुपए बढ़े, कीमत 3071 रुपए तक पहुंच गई। जून 2026 में 42 रुपए बढ़े और कीमत 3113 रुपए 50 पैसे तक बढ़ गई। जुलाई 2026 में 183 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई, कीमत 2930 हो गई। अगस्त 2026 में 202 रुपए की कटौती की गई है और नया रेट 2728 रुपए है। यानी कि जनवरी में करीब 1700 रुपए का सिलेंडर मई जून तक 3100 रुपए के पार पहुंच गया था। अब लगातार 2 महीने की कटौती के बाद कीमतों में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत सिर्फ कारोबारियों तक सीमित है। घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए, मुंबई में 941 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 957 रुपए 50 पैसे पर स्थिर है। यानी घर की रसोई को अभी भी राहत का इंतजार है। तो क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे और क्या कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम में कमी के बाद अब पेट्रोल और डीजल की बारी है? इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बातों पर निर्भर करती हैं। इसमें ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति और टैक्स समेत अन्य खर्च शामिल होते हैं। इसीलिए कमर्शियल एलपीजी की कीमत घटने का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होंगे। तो सवाल ये भी है कि इथेनॉल मिला E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? संसद में सरकार ने बताया कि इसकी कीमत सिर्फ इथेनॉल से तय नहीं होती है। ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात में कमी, किसानों को फायदा और कीमतों को स्थिर रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिलहाल कारोबारियों को राहत मिल चुकी है, लेकिन आम उपभोक्ता अभी भी इंतजार में है। इंतजार इस बात का कि क्या अगली राहत उसकी जेब तक पहुंचेगी या फिर रसोई और पेट्रोल पंप पर महंगाई का बोझ अभी कुछ और दिन तक झेलना पड़ेगा।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमन चुग, फाइनेंशियल गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिताली निकोरे, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और हमारे संवाददाता शालू चौहान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले शालू का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। शालू, अगस्त की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ यहाँ पर हुई है, लेकिन आम जनता इसे किस तरह से देख रही है? क्योंकि जिस तरह से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में कटौती यहाँ पर की गई है, तो जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए थोड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन क्या आम जनता को इससे राहत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल मिडिल ईस्ट जंग के बीच जिस तरीके से देखा गया था कि देश भर में कॉमर्शियल सिलेंडर हो या घरेलू सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, इसके दामों में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके चलते देखा जा रहा है कि आज सुबह 1 अगस्त 2026 की सुबह जो है वो कारोबारियों हो, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, इनको राहत जो है वो ज़रूर मिलती हुई नजर आ रही। क्योंकि जो कॉमर्शियल सिलेंडर पहले 2930 रुपये का मिलता था, उसमें 202 रुपये की कटौती कर दी गई। यानी कि अब वही सिलेंडर जो कॉमर्शियल 19 किलो वाला है, वो सिलेंडर आप 2728 रुपए का मिलेगा। इसको अगर देखें इस लिहाज से तो डायरेक्ट जनता जो है उसको कोई राहत यहाँ पर मिलती नजर नहीं आ रही। हालांकि जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, उनको यहाँ पर राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। हमने देखा जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग जारी थी, उसके चलते हुए जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी की गई थी, उसको देखते हुए अब राहत जो है वो कारोबारियों को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से 202 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर में घटाए गए हैं, इसके चलते हुए, लेकिन जिस तरीके से घरेलू जो सिलेंडर है उसमें अभी तक कोई भी दामों में बदलाव नहीं किया गया। जो पहले कीमतें थी घरेलू सिलेंडर की, वो यहाँ पर वही मिलेगी। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो डायरेक्ट जनता को यहाँ पर कोई राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है, जिस तरीके से हमने देखा। लेकिन इससे आसार जरूर लगाए जा रहे हैं। अब यही आसार लगाए जा रहे हैं कि घरेलू सिलेंडर जो है वो भी कहीं ना कहीं उसके दामों में भी कटौती की जाएगी, अगर कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में कटौती की गई है। साथ ही अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दामों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई थी, उस पर भी अब कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही हैं, आसार लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो भी अब कहीं ना कहीं घटाए जा सकते हैं। तो आसार अब जनता जरूर यहाँ पर लगा रही है। जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं संभवता है कि अब पेट्रोल डीजल के भी दाम घटाए जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि बीते दिनों उम्मीद है ये पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। मिताली जी, आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि जब से मिडिल ईस्ट में हम तनाव देख रहे हैं, उसके बाद से जो कीमतें हैं कमर्शियल सिलेंडर की 1600-1700 रुपये के करीब थी जनवरी में, और उसके बाद जो कीमतें आसमान पर पहुँची हैं 3000 के पार पहुँच गई हैं। अब धीरे धीरे करके कमी तो की जा रही है, लेकिन क्या 200 रुपये की कमी को राहत समझा जाए? तो नमस्कार, मुझे शो में शामिल करने के लिए थैंक यू। मैं ये देख रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये स्टेप जो है सबसे पहले सरकार की तरफ से थोड़ा सा एक प्रीमेच्योर स्टेप मैं कहूँगी, क्योंकि अभी अगर हम ग्लोबल स्तर पे देखें तो ऑयल प्राइसेस स्टेबल नहीं हुई हैं। ऑयल एंड गैस प्राइसेस अभी कोई मैसिवली कम नहीं हुई हैं अगर हम ग्लोबल सिनारियो को देखें। और मतलब ऑफ कोर्स सरकार अपनी तरफ से राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें नहीं पता है कि कल के टाइम में फिर से अगर ये वॉर फ्लेयर अप हो जाए तो हम फिर देखेंगे कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस $100 $110 के मार्क को ब्रेंट क्रूड क्रॉस कर सकता है। अभी हम लोग 80-85 पर एक स्टेबल पॉइंट पर हैं ज़रूर, लेकिन ये पहले की तरह कम नहीं है। पहले जब ये वॉर नहीं था तो हमारे ब्रेंट क्रूड के ग्लोबल प्राइसेस $60 to $70 पर थे, हम अभी भी 80-85 पर हैं। तो ऐसे सिनारियो में इस स्टेप को लेना मुझे लगता है थोड़ा प्रीमेच्योर है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि ये लोगों को राहत पहुंचाएगा। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक राहत का सहारा बन सकता है, और इससे इन्फ्लेशन पर भी एक कमी आ सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन 4.8% पर जहाँ चढ़ गया है, लेकिन इससे इन्फ्लेशन फिर कम हो सकता है। बिल्कुल। अमन जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये अच्छी खबर के तौर पर क्या इसे वाकई में लिया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से जो कीमतें आसमान छू रही थी कमर्शियल LPG सिलेंडर की, अब उसमें कमी देखने को मिल रही है धीरे धीरे। नमस्कार है जी, जय भारत है। देखिए, पहले ग्लोबल एंगल से समझते हैं कि जो ऑयल की हम बात करें तो ऑयल मेजरली 3-4 तरह का देखा जाता है वर्ल्ड में। एक होता है जो ब्रेंट क्रूड है, जो मेजरली मिडल ईस्ट से आता है, जिसमें सल्फर कंटेंट कम रहता है।
जो हम फिर लेते हैं वेनेजुला से या रशिया से, जैसे कि यूरल ऑयल है रशिया का, उसका सल्फर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो कुछ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं हो पाता, और उसके लिए हमें ऑब्वियसली रिफाइनरी प्रोसेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करवाना पड़ता है, जो कि भारत ने अभी इसकी सक्षमता हासिल करी है। तीसरा है जो यूएस से है, जो कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल है। अब वर्ल्ड ओवर जो ये क्योस है वो यूएस ने एक तरह से ये क्योस रचा है, ताकि जो चाइना को इंपोर्ट करना पड़ता था ऑयल मेजरली वेनेजुला से या ईरान से, उसने उसको ब्लॉकेट करना था इन रिटर्न, क्योंकि चाइना यूएस की बात नहीं सुन रहा, यूएस को रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस चाहिए वगैरह वगैरह, हमें पॉलिटिकली वो समझ आता है, जियो पॉलिटिकली, जिसके कारण चाइना ताकि स्क्वीज आउट हो। इसलिए पहला अटैक वेनेजुला के ऊपर था, दूसरा अटैक ईरान के ऊपर था। वो ईरान वाला अटैक उसको बैकलैश कर गया यूएस को। अब क्योंकि यूएस के विद इन ही जो गैलन प्राइसेस है वो पीक पे जा रहे हैं। अब इसी एंगल को अगर हम देखें तो देखो यहां से कोई ऑयल प्राइसेस में कोई मेजर डाउनफॉल फिलहाल तो नहीं दिखता ग्लोबली, क्योंकि रीजन क्या है कि पहला क्योस ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये ब्लॉकेजेस मेरे को लगता है ये थोड़ी और कंटिन्यू ही रहेंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस और बढ़ रहा है। आप देखो हर रोज कुछ ना कुछ, कभी सऊदी है, कभी कुवैत है, कभी कतर है, कोई ना कोई मिसाइल्स ड्रोन्स वगैरह अटैक चल रहा है। अब इंडिया जो है मेजरली जो इंपोर्ट करता ऑयल, ब्रेंट का हम सऊदी से करते हैं मेजर, दूसरा यूरल का हम रशिया से करते हैं, और बहुत माइनर पोर्शन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का हम यूएस से करते हैं, और शायद थोड़ा सा हम इराक से करते हैं। इराक वाला ऑयल सप्लाई हो नहीं रहा, सऊदी वाला हो नहीं पा रहा, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। वेनेजुला से हम लेते नहीं है। अब मेरे को लगता है कि ये क्योस अभी और बढ़ेगा, जिसके लिए हम रशिया के साथ ऑब्वियसली कोलैबोरेशन के तहत हम यूरल ऑयल ले रहे हैं। यूरल ऑयल को रिफाइन करने की जो कैपेसिटी है जामनगर में ही मैक्सिमम है, जितना हम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम जामनगर को यूज नहीं कर सकते, उतनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसको तो हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एलएनजी का जो हमने ऑल्टरनेट पकड़ा नाइजीरिया से, ब्राजील से वगैरह वगैरह, उसके कारण हमने एलपीजी को तहत हमने सिलेंडर के प्राइसेस कम कर दिए। मगर ऑयल का जो मूवमेंट है, जिसके कारण आप पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को कम करने की बात कर रहे हैं, मेरे को नियर फ्यूचर में नहीं दिखता है। मगर इतना घबराने वाला सिचुएशन नहीं है। कि रीजन क्या है, हमारी अभी भी जो नॉमिनल ग्रोथ है वो अंदाजन 8.5-9% है, और हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो अंदाजन 4.38% है, जो कि मैं समझता हूं 18 महीने का हाईएस्ट है। मगर हम तब भी नेट रियल जीडीपी ग्रोथ में हैं, तो इसलिए ज्यादा क्योस नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी जिसको सिलेंडर की मार पड़ रही है, मगर उसका डेली वेज जो लेबरर का है वो भी बढ़ रहा है, बिकॉज ओवरऑल जीडीपी ट्रेजेक्टरी फाइन है फिलहाल के लिए। अनलेस एंड अनटिल वर्ल्ड में रिसेशनरी फेज बढ़ेगा तो ही ऑयल प्राइसेस कम होंगे। यानी कि रिसेशन अगर नहीं होएगा तो सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण ऑयल प्राइसेस ऊपर या बहुत वॉलेटाइल ही रहेंगे। बहुत क्योस रिसेशन का आएगा, क्योंकि देखो इसमें 2-3 स्टेप्स हैं। पहला, एआई के डाटा सेंटर्स में बहुत पैसा इस टाइम पे ब्लॉक्ड है वर्ल्ड ओवर, वो पैसा अब रिलीज हो रहा है। आप देख सकते हैं आईपीओज आए, स्पेसएक्स वगैरह, वो पैसा ब्लॉक्ड है। अब वो पैसा जब रिलीज होएगा तो वो पैसा जब रिलीज होएगा, या गोल्ड सिल्वर में जिनका पैसा ब्लॉक्ड है वो पैसा रिलीज होएगा, तो ही जो कैपेबिलिटीज हैं, जो इकोनॉमिक सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। एक बार वो बढ़ेगा तो ही वो इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएगा वर्ल्ड में, जो कि मेरे को अभी दिखता नहीं है, जिसके कारण एक क्योस डाउनफॉल की तरफ है। अगर डाउनफॉल की तरफ है तो रिसेशन आएगा तो ही ऑयल का रिस्पाइट मिलेगा, नहीं तो मेरे को ऑयल के कारण वो रिस्पाइट अभी नहीं दिखता है। बिल्कुल। तो आने वाले भविष्य में चीज़ें और क्या कुछ अपने गर्त में छुपाए हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग यहाँ पर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे हैं, तो ऐसे में घरेलू सिलेंडर के दाम भी घटने चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर क्यों नहीं कम हो रहे हैं, और क्या वो कम होंगे? बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, क्या पेट्रोल डीजल के दामों में भी यहाँ पर राहत मिल पाएगी, क्या फिर घरेलू कमर्शियल के बाद घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनके रेट में भी कमी यहाँ पर हो पाएगी? मिताली जी, एक बड़ा सवाल है, और आम जनता अब ये जानना चाहती है कि कीमतें तो लगातार ऊपर गई थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी तनाव चल रहा था, उसका असर हम यहाँ पर देख पा रहे थे। लेकिन अब जब कीमतें कम हो रही हैं तो क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी राहत मिलेगी, और साथ ही घरेलू एलपीजी गैस के सिलेंडर में भी क्या राहत मिल पाएगी? मिताली जी, अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। इसमें हमें ये देखना होगा नेक्स्ट 2 हफ्ते में इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट क्या आता है इस एलपीजी के रिडक्शन का, क्योंकि अगर सरकार का मेन एम यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जो कि हमारा 3.8 से 4.8% पर एक ही महीने में पहुँच चुका है, तो अगर ऑलरेडी एलपीजी की प्राइसेस कम करके इस इन्फ्लेशन में अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है, हम इसे 4 के लेवल पर वापस ले आते हैं, जैसे 4.8 से वापस 4.2 पर आ जाता है, तो
तो मुझे नहीं लगता उस सिनारियो में कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम होंगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन पर वो इम्पैक्ट नहीं आता, अगर हम देखते हैं कि अभी भी इन्फ्लेशन 4.5 4.6 पर है ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स 3 वीक्स, मतलब अगर हमें वो ट्रेंड्स नहीं दिखते प्राइस रिडक्शन के, तो फिर सरकार को शायद पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में एक रिलीफ देना होगा। लेकिन उस टाइम पर मेरा ये मानना है कि सरकार को क्लियरली लोगों को ये कम्युनिकेट करना चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर हम ये रिलीफ दे रहे हैं ये अभी के लिए है, लेकिन अगर सिचुएशन बाहर फिर से खराब होती है तो शायद हमें फिर से प्राइसेस बढ़ानी पड़े। ऐसे में अमन जी, आपको क्या लगता है कि जब हमने देखा था कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो यहाँ पर बढ़ी थी, तो तमाम जो ऑयल कंपनीज हैं उनका ये कहना था कि क्योंकि उनके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मजबूरी है रेट बढ़ाना। क्या अभी भी उनका जो खर्चा है वो यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि दबाव क्या अभी भी उनके ऊपर है और यही वजह है कि कीमतें कम नहीं हो रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऑयल कंपनीज के ऊपर के पॉइंट ऑफ से कोई दबाव रहेगा इस टाइम पे। देखिए, पहले ऑब्वियसली हमें पता है कि पुराने जो प्रीवियस लॉसेस थे, एक्यूमुलेटेड जो चैलेंजेस थे, उसको सेटअप होने में काफी साल लगे, इंक्लूडिंग द ऑयल बॉन्ड्स वाला जो इशू भी था। एट प्रेजेंट इस प्राइसिंग पे मेरे को नहीं लगता कि वो नेट लॉस मेकिंग है, बट आई डाउट कि गवर्नमेंट उसको प्राइस को रिडक्शन इमीडिएटली करना चाहेगी, क्योंकि मैं मिताली जी के साथ सहमत रहूंगा कि जो बता भी रहे हैं वो सही बता रहे हैं। क्योंकि रीजन क्या है कि गवर्नमेंट जितना मर्जी पब्लिक को अपील कर ले कि जी जब प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो हम बढ़ा देंगे, नॉर्मली पॉलिटिकल सेटबैक लग जाता है गवर्नमेंट को अगर घटा के फिर बढ़ा देंगे तो, क्योंकि घटाने पे उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को जितना बढ़ाने पे, जितना उतना परेशानी उनके लिए बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है इवन इफ अगर प्राइसेस इंटरनेशनली क्रूड के, ब्रेंट के अगर नीचे की तरफ आते भी होंगे, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इमीडिएटली कोई भी रिलीफ फर्दर पास ऑन करना चाहेगी। एलएनजी के केस में अलग सीन है, क्योंकि एलएनजी में हम मेजरली ओमान से, ब्राजील से, नाइजीरिया से, कई जगह से ऑलरेडी ऑल्टरनेट रूट्स एस्टेब्लिश्ड हैं। प्लस हमें यूएस ने सप्लाई किया है, हालांकि इंडिया, भारत जो है वो यूएस से लेना नहीं चाहता था, बट फिर भी हमें ऑब्वियसली यूएस को थोड़ा ऑनर करना पड़ा, ऑब्लाइज करना पड़ा, और उससे हमने कुछ इंपोर्ट किया एलएनजी के तहत। बट ऑयल में ऐसा सिचुएशन नहीं है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप फिलहाल हड़बड़ाहट में नहीं भी इसलिए लेना चाहिए बिकॉज हमें फिस्कल डेफिसिट को भी मैच करने के लिए जो हमारा रिसिप्ट्स हैं, वो रिसिप्ट्स के तहत बहुत मेजर डेंट पड़ सकता है अगर हल्का सा भी हम प्राइस में करेक्शन करते हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एक्सचेकर से कुछ टेम्पररी करना चाहें जहां जहां इलेक्शंस होने हैं, वो एक अलग सीन हो सकता है। बट मैं ओवरऑल एज अ भारत कंट्री में मैं अभी उतना नहीं देख रहा कि गवर्नमेंट एक तरह से उसको रिड्यूस करना चाहे, क्योंकि अभी तो ग्लोबल क्योस और बढ़ना है। जैसे मैं जिक्र भी कर रहा हूं कि यहां से अभी ये जो मिडिल ईस्ट का जो क्योस है ये अभी बढ़ रहा है धीरे करके, और ये बढ़ते बढ़ते और बढ़ रहा है। फिर सिविल अनरेस्ट वर्ल्ड ओवर चल रहे हैं। यूरोप की हालत में आप देख सकते हैं सिविल अनरेस्ट और क्रिएट हो गया। अब ये जैसे स्पेन से शुरू हुआ है, मिडिल ईस्ट में भी कहीं ना कहीं अपने जो गुट है वो गुट में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं शुरू। तो ये क्योस अभी गिरते हुए नहीं दिख रहा, मेरे को बढ़ते हुए ही दिख रहा। लेकिन इस कीमत बढ़ने के पीछे की वजह क्या है? क्रूड ऑयल है, टैक्स या रुपए डॉलर है, इसमें जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इस वजह से क्या ये कीमतें यहाँ पर लगातार बढ़ रही है? और फिलहाल जो ट्रेंड्स यहाँ पर चल रहे हैं, अमन जी, क्या लगता है कि क्या आगे भी राहत मिलने की फिलहाल छोटी सी भी कुछ गुंजाइश है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पूरा जो क्योस है, अगर चाहे ऑयल 100 पार कर जाता, 110 तक पार कर जाता, हमारे पेट्रोल प्राइसेस पे प्रेशर ना पड़ता, डिस्पाइट रुपी अगर थोड़ा डिवैल्यूएशन भी हो जाता, हमें सप्लाई चेन डिसरप्शन में प्रॉब्लम आई, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया एंड वी वर टेकन अबैक, जिसके लिए ऑब्वियसली न्यू स्टेट्स की बात हो रही है। हालांकि आपको याद होगा जब पुतिन साहब लास्ट टाइम भी आए थे, हमने ऑल्टरनेट्स के ऊपर वर्क किया था। हमने ईस्टर्न साइड से, साउथ चाइना सी से हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूट क्रिएट कर रहे थे, प्लस हम ईरान के थ्रू क्रिएट कर रहे थे, मगर ईरान में ही क्योस क्रिएट कर दिया जो हम चाबार पोर्ट के थ्रू हम बात जो कर रहे थे। अगर ऐसा हो जाता और सप्लाई चेन डिसरप्शन ना होता, तो अगर $100 होता, 110 तक भी होता, तब भी पेट्रोल डीजल प्राइसेस में क्योस नहीं आता। ये क्योस पहला ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड है, दूसरा जो अटैक्स बार बार जो कतर पे, तो देखो ना रिफाइनरी 20% रिफाइनरी लॉस ही हो गया एलएनजी के पर्सपेक्टिव से। कतर हो गया, या इराक का क्योस हो गया, सऊदी का क्योस हो गया, कुवैत का क्योस हो गया, बहरीन का क्योस हो गया, अच्छा यूएई अलग ही हो गया एक तरह से। तो मेरे को लगता है कि क्योस मेजरली सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण हुआ है। अब जो यहां से जो क्योस है, मेरे को 100, 110, $120 वगैरह ऑयल का क्योस फिर दोबारा नहीं दिख रहा। 100, 110 में प्रॉब्लम नहीं है,
अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन मेरी खुल जाती है, मेरे कंटेनर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इतने रेट पे हम इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है। बट इस रेट तक लाकर अगर आप बोले कि गवर्नमेंट उसको सस्ता कर दे, तो मैं मिताली जी का सहमत हूं, गवर्नमेंट ऐसा स्टंट नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, अनलेस एंड अनटिल उस स्टेट में करना चाहे जहां पे इलेक्शंस ड्यू। बिल्कुल मिताली जी, यहाँ पर लोगों की एक और समस्या है एथेनॉल पेट्रोल को लेकर। पेट्रोल में एथेनॉल जिस तरह से मिलाया जा रहा है, तो लोगों का ये कहना है कि भाई अब तो पेट्रोल के दामों में थोड़ी सी कमी, थोड़ी तो राहत यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि प्योर पेट्रोल तो हमको मिल नहीं रहा है। जब उसमें एथेनॉल मिल रहा है तो फिर कीमतें इतनी बढ़ी हुई क्यों हैं, कीमतें कम क्यों नहीं हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपकी इस सवाल से अग्री करती हूँ कि जो ये हमारा एथनॉल का रोल आउट है जिस तरह से हुआ है, सी कॉन्सेप्ट में आई डोंट थिंक किसी को भी प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट में हम सब सरकार के साथ हैं, सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे कितने सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं। हमारे ग्रीन ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव मीट होता है, हमारा पेट्रोल की प्राइसेस को कम करने का ऑब्जेक्टिव मीट होता है, हमें फार्मर्स को सपोर्ट करने का ऑब्जेक्टिव मीट होता है। तो तीनों चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जिस तरह से ये रोल आउट हुआ है, एक तो सरकार की तरफ से और पेट्रोल कंपनीज की तरफ से और ऑटोमोबाइल कंपनीज की तरफ से, तीनों जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनको एक तो पहले साथ में बैठना चाहिए था और सरकार को उन्हें बताना चाहिए था कि 2023 से पहले जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई हैं जिनमें ये कंप्लायंस वो नहीं कर सकती, मैं ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना मैंने रिसर्च करा है उतना मैं ये बता रही हूँ कि जब सारे लोग यही कह रहे हैं कि जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं वो कोप अप नहीं कर पा रही जी, तो इसके ऊपर एक सोल्यूशन पहले से ही रेडी होना चाहिए था। और आगे दूसरी बात ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अब हम प्राइसिंग की बात करें तो आज भी कंज्यूमर को वो प्राइस डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइसिंग पॉलिसी पर काम किया जाए, जहाँ पर प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि जब आप E20 या उसका कोई भी वर्जन, एथनॉल ब्लेंडेड वर्जन खरीद रहे हैं, उसमें आपको एक सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस, मतलब बड़ा प्राइस डिफरेंस दिखे कि हाँ, मतलब मैं पर लीटर एटलीस्ट 5, 6, 10 रुपए बचा रही हूँ। आज कंज्यूमर को वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने फुल पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल बहुत कम जगहों पर मिल रहा है। बिल्कुल। ऐसे में शालू, आम जनता की क्या कुछ शिकायतें हैं? क्योंकि इंतजार यहाँ पर हो रहा था कि शायद कुछ राहत मिल जाएगी, पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कमी यहाँ पर होगी, जिसके आसार तो बेहद कम नजर आ रहे हैं। वहीं तो इथेनॉल को लेकर भी कई सारी शिकायतें लोगों ने की है। आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ लोगों का कहना रहा है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। शालू, क्या आप सुन पा रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दामों को लेकर है, तो मिली जुली पब्लिक की राय है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर 1-2 रुपए बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को जिस तरीके से अन्य चीज़ों के दाम घटाए जा रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल के भी दाम कहीं ना कहीं घटाने चाहिए। देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए 1-2 रुपए भी काफ़ी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात का आसार लगाते हैं। लेकिन कई लोगों की मिली जुली राय है, कई लोगों का ये कहना है कि 1-2 रुपए बढ़ने से कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हम एथेनॉल की बात करें, इसको लेकर के जरूर शिकायतें देखने को मिल रही हैं, जहां सरकार एक तरफ ये कह रही है कि इससे कोई भी परेशानी नहीं आ रही है गाड़ियों में, लेकिन लोगों का कहना है कि इस पे इंजन में ज्यादा फर्क पड़ रहा है। वहीं विपक्ष जो है इसको लेकर के लगातार हंगामा भी कर रहा है। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार हमने देखा, बीते दिनों भी प्रदर्शन किया गया। आज आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसको लेकर के जो है एक बैठक भी कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई व्यापारी, कई लोगों से भी वहाँ पर आने की अपील की है। साथ ही उन्होंने एक पोर्टल नंबर भी चलाया था कि जो लोग नहीं आ सकते हैं वो यहाँ पर इस नंबर से ऑनलाइन भी जुड़ सकें। एथेनॉल को लेकर के जरूर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों की गाड़ियों में अभी दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, तो ये एक मुख्य मुद्दा जरूर बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो इसको देखते हुए भी मिले जुली राय आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा, राहत के आसार जरूर लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो सकते हैं, लेकिन ना के बराबर। क्योंकि अगर हम बात करें, अभी हमने पेट्रोल पंप पे भी बात करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से बीते दिनों देखा गया था, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे, बिल्कुल, और उसमें फिलहाल भी कोई
कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे, यानी कि कड़वी घुट्टी अभी भी आम जनता को यहाँ पर पीनी होगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।